अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत की जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस बयान में हम जानेंगे कि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में सारे कायनात में किस तरह बहुत सारे लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं। कुरान पाक के सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फरिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की वफ़ात का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फरिश्ते उनको मौत देते हैं और कोताही नहीं करते। इसी लिहाज से हम आज के इस बयान में देखने वाले हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मेवारी से मुताल्लिक आगाह करेंगे कि वो कैसे रूह कब्ज़ करते हैं। और मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मलकुल मौत से मुताल्लिक इन तमाम बातों से आगाह करेंगे। ख्वातीन बहनें और हज़रात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलाइका को नूर से पैदा किया गया है और इन्हीं मलाइका में से अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। एक और रवायत के मुताबिक अल्लाह का निज़ाम 4 फरिश्तों के शपुर्द है, जिनमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के शपुर्द लश्करों और हवाओं का काम है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के शपुर्द बारिश और नबातात का काम है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के शपुर्द रूह को कब्ज़ करने पर मामूर है, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन सब को अल्लाह तक पहुँचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़राइल, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई दुनिया के किसी कोने में मरता है और कोई किसी कोने में मरता है, तुम इतने सारे रूह एक वक्त में कैसे कब्ज़ करते हो? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया मेरे सामने एक सहनी में पड़े चीज़ के मानिद है, जिसके रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म से उठा लेता हूँ। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को रूह कब्ज़ करने की जिम्मेवारी सौंपी है, और हम मिसाल से भी उसकी वजाहत करते हैं। क्या एक ही फरिश्ता तन्हा इस काम को अंजाम दे सकता है? हकीकत में तो रूह को कब्ज़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो महज निगरान और वास्ता है। अल्लाह ताला तो हर जगह हाजिर और नाजिर है, और ऐसे ऐसे काम को अंजाम देता है जिसका तसव्वुर इंसानी अक्ल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला एक लम्हे में अरबों मखलूक को वजूद बख्श देता है और उतनी ही मखलूक को फना कर देता है। ये वो लामुतलाही कुदरत है जो हर चीज़ को देखती है और जानती है, और वो लामुतलाही अक्ल है जो इंसानी अक्ल तसव्वुर भी नहीं कर सके। अल्लाह ताला कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ है, वो कादिर है हर चीज़ पे, और हर इस चीज़ पे अपना अख्तियार रखता है। आहने वाहिद में उन ज़र्रात की बाकायदे काम सरे अंजाम देता है और तमाम मरने वाले की रूह कब्ज़ करता है। हज़रात, जिसके मौत का वक्त आ पहुँचता है, वो अपनी रूह कब्ज़ करवाने के लिए खुद उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। जब उसके तख्लीकियाँ रूह के सपुर्दगी का मुकर्रर वक्त आता है तो वो अपनी रूह में मखसूस इशारा महसूस करता है। हज़रात, जब एक अजीज इंसान एक बटन दबाकर हज़ारों किलोमीटर दूर पड़े आलात पर असर अंदाज हो सकता है, तो इज़ा नुकसान से पाक और कुदरत वाली हस्ती, जिसका हमारी अरवाह व अनफाज के साथ गहरा ताल्लुक़ भी है, हमारे अरवाह पर असर अंदाज होने से कैसे आजिज़ाज है, जबकि इंसान एक ज़िंदा मशीन ही तो है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील ज़मीन पे जाओ और वहाँ से मिट्टी लेके आओ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मिट्टी लाने गए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्राईल से कहा, तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिस जात ने तुम्हें ज़मीन पर भेजा है, इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो दुनिया में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, तो कल को उसे आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, जब ज़मीन ने आपके अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उसको भी ज़मीन ने यही बात कहा। फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उसके साथ भी यही मामला पेश आया। फिर अल्लाह ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही सवाल किया। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़मीन, जिस जात ने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत और फर्माबरदारी के लायक है, तो मैं उनके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ।
चुनांचा आपने ज़मीन के सभी जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्योंकि ये मिट्टी तुम लेकर आए हो तो इसकी जान भी तुम ही कब्ज़ करोगे। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या मेरे रब, चूँकि मैं इन सब की रूह कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से वादा किया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, न कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा। आज आप देख सकते हैं कि किसी की भी फौत हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और इसकी जान निकाल ले गए। अल्लाह ने हर इंसान के वफ़ात के साथ कोई ना कोई मरने का ज़रिया लगा दिया है। कोई नहीं कहता इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इसकी जान ली। रवायत में है कि मलकुल मौत हर घर में 3 बार रोज़ाना आते हैं। जिस घर में किसी शख्स की उम्र पूरी हो जाती है, दुनिया से उसकी रिज़्क़ ख़त्म हो जाती है, तो उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब फौत होने वाली जगह पर घर के लोग मरने वाले के लिए रोने लगते हैं तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने तो अल्लाह के हुक्म का तामीर किया है, न ही मरने वाले का रिज़्क़ खाया, न ही उसके साथ कोई ज़्यादती किया। मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे तो अचानक एक खूबसूरत शख्स घर में दाखिल हुआ। तो आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने की इजाज़त दी? उसने कहा, घर वालों ने। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे आने की चंद निशानियाँ बताया गया है, मुझे तुम में ऐसी कोई भी निशानी नज़र नहीं आ रही। इस पर मलकुल मौत ने पीठ फेर लिया तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोखदार और तीर की तरह खरा था। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन ताउस पढ़ने लगे और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ़ ले आएँ। एक दूसरी रवायत में यूँ बयान होता है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उनकी वो शक्ल नज़र आई जिस शक्ल में वो बड़े बड़े गुनहगारों की रूह कब्ज़ करते हैं। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में यूँ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूँ इरशाद किया कि आप मुझे वो सूरत दिखाए जिस सूरत में आप कुफ़ार लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा कि मुझे देखना आपके ताकत से बाहर है। तो मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू किया और कहा, आप अपना मुँह मोड़ लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुँह मोड़ लिया और फिर जब देखा तो एक शियाह शख्स के मुंह में आग के शोले निकल रहे थे। उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही थी। ये हाल देखकर आप पर वशी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा तो मलकुल मौत अपनी ज़ाहिरी शक्ल में नजर आए। आपने मलकुल मौत से कहा कि अगर कुफ़ार को तुम्हारी शक्ल ही देखने की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये उसके लिए बड़ी तकलीफ़ है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ज़रा बताएं, मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हैं? मलकुल मौत ने कहा, ज़रा मुँह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर कर देखा तो एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद थे और जिस्म महक रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को आपकी दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हसीन मौत दे और मौत के वक्त आसानी का मामला अता फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।